मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम घूमने के लिए आ रहे थे, मोर दिखाने के चक्कर में मैं इस पहाड़ तो नहीं, टिल्ला सा ही है लेकिन इससे परे पहाड़ भी है, इस पे चला गया। लेकिन मोर भाग गए, मैं भागा भी वो तेरा, पर वे भाग गए। फिर मैं ज़्यादा डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। मैं कहा चल परेशान क्यों करने बेचारे। वैसे यहाँ से बहुत ज़्यादा मोर है, ये आवाज़ भी आ रही होगी आपको कोई, तो मोर बहुत है। और सुबह घूमने में यहाँ पे आनंद तो आ गई है। और आंसू बैठी वहाँ बैठी, मैं कहता तभी बना लो वीडियो, मैं तो बैठ गई। चले, कैसा मज़ा आया? आज तो हवा चल रही ना अच्छी, कोई मन कर रहा है बैठ जाओ। हवा बहुत गजब की चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही। और कंस्ट्रक्शन इतना बढ़ रहा है अब जो यहाँ से गाड़ियाँ भी खड़ी होने लगी हैं। यहाँ नहीं फॉरेस्ट था, पहले पूरा जंगल था, यहाँ पे भी पेड़ ही पेड़ थे, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। अब तो यूँ लग रहा जैसा कोई नहीं यहाँ पे। हाँ, ऐसा कर दिया, ये ट्रक ही ट्रक खड़े हो गए। तो मुझे लेने हैं जी कड़ी पत्ते लेने, 2-3 की डंडी, बस जितनी ज़रूरत है, फालतू नहीं लेने का मैं। ये सुबह ही बहुत अच्छा रहा है, सुबह ही चावलो तो बहुत अच्छा है ये। तो जी अभी ले लिए, सुबह का घूमना भी हो गया, और अब जो है हाँ, और हवा ना गजब की हवा चल रही है सुबह ही, ठंडी ठंडी बढ़िया वाली हवा। गर्मियों में ठंडी हवा ढेर बढ़िया लगे। तो जी मिलते हैं घर जाके, 7:30 बज लिए। 8 बजे तक पहले हमें घर पहुंचना, फिर घर के काम है वे करने। पता है ना क्या होता है, जब हम घूमने आते हैं तो इन्हें लगे और चला गया, फिर कहेंगे बैठ जा, फिर घर जाता है फिर यूँ कहना शुरू कर दे मेरा टाइम हो गया, जल्दी कर वहाँ जल्दी कर। तो इधर भी मेरी रेल बना के रखे हैं और उधर भी रेल बना के रखे हैं। तो फ्रेंड्स, हम घूम फिर के आ गए थे, और आने के बाद बस फिर वही अपना नहाना धोना पूजा करी थी, और उसके बाद फिर मैंने बनाया था नाश्ता। टाइम 10 बज गए हैं अब देखिए पूरे, और नाश्ता कर लिया सबने। नाश्ते के बाद का अभी कोई काम नहीं हुआ मेरा। ये देखिए अभी रसोई वगैरह भी ऐसे ही पड़ी, दूध गर्म कर दिया क्योंकि हम थोड़ी देर बैठ गए थे, इसके चाचू आ गए थे इस वजह से। तो अभी मैं सबसे पहले करूँगी घर की क्लीनिंग। किचन की आज बाद में करूँगी, क्योंकि जो मैं राशन लेके आई थी वो रखना मुझे, और सारे डब्बे वगैरह झाड़ने पूछने। काफ़ी दिन हो गए मैंने अच्छे से रसोई सेट से नहीं करी। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, हल्का सा उसको झाड़ पूछ के राशन भी लग जाएगा और सेटिंग सी भी हो जाएगी रसोई की। तो सबसे पहले मैं करूँगी घर की सफाई, उसमें मुझे टाइम लगेगा तो इसलिए घर की करूँगी मौका, जिससे कि आंटी आके झाड़ू पोछा तब तक कर लेगी, फिर बाद में रसोई का कर लेंगी। तो इस वजह से मैं पहले अपना घर क्लीन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, घर की पूरे की क्लीनिंग कर दी है, बस लास्ट में आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि किचन मुझे करनी थी। तो मैंने इसीलिए की, जैसा आपको बताया, जब तक मैं किचन करूँगी अगर आंटी आ गई तो वे फिर घर की क्लीनिंग कर लेंगे, किचन छूट जाएगी वो बाद में हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं करूँगी ये सारी अलमीरा खाली, जो हमारे ये हैं जार कंटेनर, इनको सारों को मैं बाहर निकाल लूँगी। एक तो मुझे इनमें राशन भी डालना है, जो राशन मैं लेके आई हूँ, देखिए आप थोड़ा थोड़ा सा ही है, और कुछ तो खाली है, और कुछ सामान ये भी है कि अलग सा होता है, वो मुझे पता नहीं होता कि ये है नहीं मेरे पास, वो भी हो जाएगा। और दूसरा ये अंदर से पूरा स्लैब मैं साफ भी कर दूंगी अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं ये जो कंटेनर है ये भी साफ कर दूंगी। तो एक एक करके मैंने पूरी अलमीरा कर ली है खाली, अच्छे से साफ मतलब सारा सामान निकाल लूँगी। उसके बाद मैं फिर अंदर से क्लीन कर दूंगी इसको, पहले गिल्ले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से। इसमें मैंने ये जो वॉलपेपर है वो डाला हुआ है अंदर की तरफ, तो उस पर बस गिल्ला कपड़ा मारो एकदम से क्लीन हो जाती है। बाकी जब स्लैब मतलब ये अलमीरा नहीं लगी थी तब तो ये इतना गंदा हो जाते थे, जार वगैरह जो भी है कंटेनर, और अंदर से जो स्लैब है वो भी बहुत गंदा हो जाता था। अंदर से क्या, जब तो वो बाहर था
बहुत साफ़ करने में मुश्किल आती थी। पहले मैं इसको गर्म पानी से सर्फ से ऐसे साफ़ करती थी, लेकिन अब तो अंदर बाहर से तो थोड़ी ये गंदी हो जाती है अलमीरा, बट ये है कि अंदर से बिल्कुल क्लीन रहते हैं। और जो ये मेरे कंटेनर हैं ये बिल्कुल साफ़ रहते हैं। थोड़ा बहुत ऐसा ये होता है कि हाथ वगैरह के निशान लग जाते हैं, बाकी धूल मिट्टी अंदर बिल्कुल भी नहीं जाती, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो यहाँ सारे मैंने निकाल दिए। उसके बाद बारी आ गई है ऊपर स्लेब की। तो पहले मैं सोच रही थी कि इसको झाड़ सी दूंगी स्लेब को। जाले वगैरह भी मैंने उतार दिए, दीवार पे भी बहुत अच्छी तरीके से झाड़ू मार दी, क्योंकि धुआं ये जो गैस चलती है तो इसका धुआं सा जम ही जाता है, फिर उसके ऊपर गर्दा जम जाता है, तो काला काला सा हो रही थी सारी दीवार। तो मैंने पूरी दीवार चारों साइड से साफ कर दी बड़ी मुश्किल से, कहीं कुर्सी पर खड़ी होकर और कहीं स्लेब पर खड़ी होकर। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो ऊपर से स्लेब भी झाड़ दूँ। इसके ऊपर मैंने स्लेब के पेपर डाले हुए, वैसे तो मैं इस पे वॉलपेपर भी लगा हुआ, लेकिन वो गंदा हो जाता है ज़्यादा, उसकी वजह से मैं उसके ऊपर पेपर डाल देती हूँ, क्योंकि ऊपर पता ही आपको धूल मिट्टी ज़्यादा जम जाती है बहुत ज़्यादा, और रोज़ रोज़ तो ऊपर वाली स्लेब की सफाई नहीं हो पाती। तो यहाँ फिर मैंने देखा जो पेपर मैंने डाल रखे थे वो काफ़ी गंदे हो रहे थे, फिर मैंने वो निकाल दिए और यहाँ पर फिर मैंने दूसरे पेपर लगा दिए। यह है जब क्लीनिंग करो इससे ईजी हो जाता है, तो चेंज ही कर दो। अगर हमें वॉश करना है या साफ़ करना है उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए ऊपर का स्लेब क्लीन हो चुका है। अब बारी आ गई है इसको अलमीरा को पूरी को अंदर से साफ करने की। अभी मैंने जो सामने वाली 3 अलमीरा है, अंदर से ये एक ही है, बस बाहर से 3 लगती है, तो ये मैंने खाली करी। अभी जो इधर गैस की साइड 2 हैं वो मैंने नहीं खाली करी, मैंने कहा वो बाद में करूँगी थोड़ा थोड़ा करके, वरना सारा सामान फिर उलझ सी जाता है। तो ये कप और कटोरी है कांच की, ना सॉरी ग्लास, तो ये मैं यूज करती हूँ जो वो मैंने रखे हुए। पहले मैंने सोचा चलो अंदर रख दूँगी, लेकिन वहाँ पे फिर रख के ज़्यादा स्पेस ले रही थी ये, तो फिर मैंने वो अलमीरा के ऊपर ही रख दिया। तो उसके बाद बारी आ गई है जो कंटेनर है उनको साफ़ करके रखने की। यहाँ पे जिनमें सामान है वो तो मैं साफ़ करके ऊपर रख दूँगी अलमीरा में, और जिसमें मुझे डालना है मैं अभी यहीं पे ही स्लैब पे ही रख दूँगी, क्योंकि बाद में अभी सामान रखूँगी तब उनको ऊपर रखूँगी। तो देखिए सारे जो भी थे सामान वाले वो मैंने रख दिए हैं ऊपर सारे कंटेनर। बाकी जो मैं कल राशन लेके आई थी अब वो डाल रही हूँ डब्बों में। जितना भी मुझे डालना है और जितना एक्स्ट्रा वो मैं रख दूँगी उठा के। और कुछ मुझे ये भी कई बार हो जाता है ना कि हमारे पास कुछ चीज़ होती है और वो है या नहीं हमें पता भी नहीं होता, काफ़ी दिन हो जाते हैं जैसा किचन को क्लीन किए हुए। तो जब हम किचन को क्लीन करते हैं तभी जाके हमें ये चीज़ें पता चलती है। कई चीज़ें हो जाती है ऐसी कि हमसे मिस हो जाती है। तो यहाँ फिर मैंने जो पुरानी चीज़ें, जैसा मैं काले चने ले आई पिछली बार के भी रखे थे तो वो मेरे ध्यान नहीं थे, तो इस बार जो फिर पहले पुराने वाले थे पहले मैंने वो निकाल लिए, और जो इस बार लाई वो रख दूँगी, वो बाद में यूज हो जाएंगे। तो ऐसा हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे आंटी भी आ गई थी, आंटी बनाने लगी है अपने लिए चाय। आंटी कह रही कि आंटी लेट ही आई थी, पहले नहीं आई, आज मैं लेट हो गई थी। तो मैं कह रही कि मुझे ही लेट हो गया और तू भी लेट ही हो गया आज, मुझे कह रही। मैंने कहा आंटी आज मैं थोड़ा किचन की सफाई करने लगी थी, काफ़ी दिन हो गए। देखिए धोया ज़्यादा मैंने कुछ नहीं, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा रगड़ के धोया, बस ये है कि थोड़ा सा कपड़ा मार के एक तो साफ सा हो जाएगा, सेटिंग सी हो जाएगी, और क्लीन तो खैर हो ही जाती है। और यहाँ पे सारे डब्बों में देखिए सामान डाल के रख दूँगी, सारे जार लगा के। तो देखिए ऊपर बस सारे मैं अब सेट कर दूँगी, रख दिए मैंने। और जो मतलब एक्स्ट्रा सामान है वो अभी नीचे ही रखा, वो मैं रख दूँगी अलग। अब सबसे पहले वो ऊपर जो हैं ये जार, ये सारे सेट करके लगा दूँगी। जो मुझे ज़रूरत होती है वो मैं सामने ही रख लेती हूँ, जैसा कि रोज़ ही पड़ती है जिनकी ज़रूरत है। और कुछ ऐसे होते हैं कि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, वो फिर मैं ये दूसरे वाली जिस साइड अब हूँ उस साइड थोड़ा सा कॉर्नर सा है तो उधर रख देती हूँ, जिससे कि वो जब ज़रूरत हो जब मैं ले लूँ। तो ऊपर की सेटिंग लगभग हो चुकी है। और अब मैं ये जो एक्स्ट्रा सामान है मेरे पास वो मैं बाल्टी में रख दूँगी। ये बाल्टी मेरी राशन वाली है,
जो भी सामान एक्स्ट्रा होता है वो मैं इसके अंदर ही रखती हूँ। इस पर यह है कि ढक्कन भी लग जाता है और फिर जब ज़रूरत होती है तो फिर मैं इसको इसमें से ही ले लेती हूँ। और लगभग 1 महीने का राशन मैं इकट्ठा ही लेके आती हूँ। वो ज़्यादा भी चल जाता है 1 महीने के लिए, तो मैं लेके ही आती हूँ लगभग। तो सामान मैंने रख दिया, ऊपर का सेट सा कर दिया। और फिर ये जो 2 अलमीरा थी वो भी मैंने अच्छी तरीके से सामान निकाल के सेट कर दी है। पेपर नहीं, उनमें मैंने वॉल पेपर ही डाल रखा, वो साफ़ कर दिया। एक में मैं रखती हूँ जैसा बच्चों के वे टिश्यू पेपर वगैरह, और जैसा क्या फॉइल पेपर और जो भी है बच्चों का सामान देने का। और एक में थोड़ा जो नमकीन बिस्किट वगैरह होते हैं या फिर ड्राई फ्रूट वो रखती हूँ। तो ये दोनों मैंने अलग अलग की हुई। तो यहाँ आ गई है रैक की बारी, इसकी ब्लैक वाली की। इसको मैं हर बार सोचती हूँ कि कहीं और रखूँगी, लेकिन मैं इधर उधर रख के देख रही थी, कहीं भी इसकी सेटिंग नहीं बनती। यही सबसे ठीक रहता है। अगर कई बार ऐसा दूसरी साइड रख देती हूँ कॉर्नर में ही, यहीं से ही दूसरी साइड पलट देती हूँ, तो फिर इधर गैस में स्पेस कम पड़ जाता है। तो इस वजह से फिर मुझे ये यहीं पे ही रखनी ज़्यादा बेटर लगती है। तो ये जो इसके कांच के जार हैं और ये इसमें रखे हुए इतने प्यारे लगते हैं। सब कहते हैं, इसको जो भी देखता है कि ये रैक किचन में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और जो इसके ये जार हैं यही इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं रखे हुए। हालांकि सब अपने अपने तरीके से रखते हैं, लेकिन ये ज़्यादा खिलते हैं, कहने का मतलब ये है। तो वो जार वगैरह मैंने सारे लगा दिए। नीचे वाले में मैं इसमें कप रखती हूँ जो मैं डेली यूज में यूज करती हूँ। ऊपर 2 में हमारे ये जो कांच के जार है, इसमें मैं सूखे मसाले रखती हूँ, वो वाले जो कभी कभी यूज होते हैं, डेली नहीं कभी कभी। यहाँ पे उसके बाद बारी आ गई है नीचे वाले की। ऊपर वाली रैक साफ कर दी, बीच का भी स्लेब और ये टाइल्स वगैरह भी रहते हैं साफ करने, वो मैं बाद में करूँगी। मैंने सोचा पहले ये जो नीचे वाला सारा सामान निकाल के एक करके मैंने नीचे भी वो वॉलपेपर के ऊपर कपड़ा मार दिया, पहले गीला करके और फिर सूखा करके। इससे क्या होता है, थोड़ा सा क्लीन सा हो जाता है। और आप भी अगर आपकी किचन ऐसी है और स्लेब वगैरह है तो वॉलपेपर डाल लीजिए। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इससे ना काम करना भी ईजी हो जाता है और क्लीनिंग भी हमारी बहुत ईजी हो जाती है। तो बस नीचे की भी मैंने तीनों अलमीरा कर दी है सेट। जो सामान वगैरह रखना था वो रख दिया। आटा वगैरह भी कुछ कट्टे में रखा था वो भी मैंने डाल दिया। सबसे ज़्यादा मेरी जो अलमीरा गंदी होती है वो आटे वाली होती है, जिसमें आटा रखा, आटे की जो ड्रम भी रखी वो, क्योंकि मेरे से ना आटा बहुत ज़्यादा खिलता है। देखो जो कमी है वो है, उसको मैं बहुत ज़्यादा कोशिश भी करती हूँ सही से करने की, लेकिन वो डेली मेरे से गिरता है। और लगभग दूसरे तीसरे दिन मैं उस अलमीरा को अपनी साफ़ करती रहती हूँ, उस वाली रैक को, क्योंकि वो आटा गिरता है फिर अच्छा नहीं लगता। तो उसके नीचे मैंने एक अलग वॉलपेपर तो डाल ही रखा, उसके ऊपर अलग से एक जो आटे वाला थैला होता है वो डाल रखा। उसको फिर मैं झाड़ देती हूँ, अलग से साफ़ कर देती हूँ, तो वो फिर नीचे नहीं जमता। तो खैर जी, किचन मेरी सारी क्लीन होगी। अंदर की रैक सारा सामान मैंने सेट कर दिया। इधर आंटी ने झाड़ू पोछा भी कर लिया था। उसके बाद आंटी करने लगी थी बर्तन, क्योंकि बर्तन भी कुछ थोड़े बहुत जार भी निकल गए थे जो साफ़ करने थे मुझे, मैंने खाली करे। और बस उसके बाद बारी आ गई है टाइल्स और गैस साफ़ करने की। और एक ये छोटे वाली रैक, कई लोगों ने मुझे पूछा है कि ये आपने कहाँ से ली, तो मैंने ये दोनों ही रैक, जो ये लोहे वाली जिसके ऊपर ये तेल की बोतल वगैरह रखी, ये तो लोहे की है। और जो उधर कॉर्नर में रखी जिसमें पोट रखे हैं, ये जार रखे छोटे छोटे, ये वाली है लकड़ी की। तो ये दोनों ही मैंने मीशो से ली थी। और लगभग इनकी रेंज दोनों की मुझे लगता है, जो लकड़ी वाली उसकी तो 800 रुपये के लगभग है। वो कम ज़्यादा होगी क्योंकि मेरी तो ये 1-1.5 साल पुरानी होगी, 1 साल तो हो ही गया। और जो ये लोहे वाली है ये भी शायद 400 या 450 की होगी। लेकिन दोनों का ही फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। ये जो लोहे वाली, इसके ऊपर मैं तेल वगैरह रखती हूँ। ऊपर की साइड ये तेल की बोतल आ जाती है और नीचे की साइड इसमें चीनी, चाय पत्ती, ये वाली चीज़ें, अचार का डब्बा ये आ जाती है। मतलब कि जो ज़्यादा यूज होती है और चिकनी है वो चीज़ें मैं यहाँ पे रखती हूँ, जिससे कि मैं इसे रोज़ आराम से क्लीन कर पाऊँ और मुझे आसानी भी रहे इसको उठाने और धरने में। ऊपर रखते हैं ना तो फिर जो चिकनाई वाली चीज़ें होती है उनसे फिर पूरा ऑयली हो जाता है, जैसे घी का डिब्बा, तेल की बोतल वगैरह, कितना ही भी हम केयर कर लो बट फिर भी हो ही जाता है। इसीलिए मैं इस रैक के ऊपर ही ये सारी चीज़ें घी तेल वाली रखती हूँ। तो वो फिर मैं रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ। एक लोहे की है तो ज़्यादा ख़राब होने का डर नहीं रहता।
तो जब भी गैस क्लीन करती हूँ तो मैं उस पर रोज़ कपड़ा मार देती हूँ। तो अब स्लेब गैस सब क्लीन हो गया है। अब बारी आ गई है फ्रिज की। फ्रिज भी ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि अभी मैंने 1 हफ्ता पहले ही किया था और ज़्यादा भी मतलब इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर मैंने कपड़ा गिल्ला करके वो ही मार दिया। ये जो मैंने इसमें डाल रखे कवर से, ये फ्रिज वाले पेपर से, ये भी आराम से साफ़ हो जाते हैं कपड़ा मार के। तो ये भी मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जब यूज करते हैं तभी पता चलता है कि उनका हमें कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। तो बस जी मेरी किचन सारी क्लीन होगी, लगभग मैंने पूरी कर दी है थोड़ी सी मेहनत करके। बस बाद में रह गया है फर्श धोना। फर्श आंटी करेगी साफ, बल्कि पोछा ही लगाएंगी। मैं कह रही थी कि कल धो दूंगी, मैं कहा चलो देख लेना। और लास्ट का काम है ये अलमीरा के ऊपर कपड़ा मारना, क्योंकि जब तक इन पर नहीं मारूंगी तो यूँ लगेगा कि सफाई की नहीं, इन पर धूल सी जम गई ना ऊपर से जैसा गिरी वो वाली। तो सामान वगैरह सेट करने के बाद मैंने सारा ही ये वाली साफ कर दी और बस आंटी ने बर्तन वगैरह कर दिए। अब बाद की बारी आ गई है इसकी, जो ये क्या बोलते हैं इसको, कैंपर मिट्टी वाला। और ये आप पूछ रहे थे कि ये कहाँ से लिया और कितने का लिया, तो ये पिछले साल का है। तो यहाँ पे काफ़ी जगह जगह मिल जाते हैं ये चीज़ें, जैसा जो गमले वगैरह जहाँ पे मिलते हैं वहाँ मिल जाते हैं। और ये लगभग मुझे लगता है पिछले साल 450 का होगा। पूरा पक्का तो मैं कह नहीं सकती, मुझे थोड़ा अंदाज़ा है क्योंकि इतना याद नहीं रहता। तो अब मैंने इसमें डायरेक्ट वाला पानी भरना शुरू कर दिया। आरओ का हमने पीना बंद कर दिया क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं कि आरओ का मत पियो इस वजह से। तो मैं इसको देके पूरा भर के रख दूँगी। पहले मैंने डायरेक्ट वाली टंकी से ही इसको अच्छे से वॉश कर लिया धो के और फिर भर दिया। तो जी मेरी किचन की क्लीनिंग आज कंप्लीट होगी। काफ़ी दिन हो गए मैं सोच रही थी कि करूँगी। तो जब थोड़ी सी भी सफाई कर लेते हैं तो बहुत एकदम से अलग सा ही वो निकल के आता है। तो यहाँ आज लगभग काफ़ी दिन बाद, मुझे लग रहा 2 ही महीने हो गए होंगे। वैसे तो रोज़ की तो होती है, लेकिन थोड़ी सी डीप क्लीनिंग काफ़ी दिन से सोच रही थी वो आज हो गई है। तो जी मेरी किचन देखिए बिल्कुल अच्छे से साफ़ होगी। तो फ्रेंड्स देखिए किचन मेरी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। बिल्कुल एक एक चीज़ मैंने अच्छे से झाड़ दी, पोंछ दी और बर्तन वगैरह भी आंटी ने कर दिए सारे। और सारे किचन हो गया साफ अंदर तक बिल्कुल, ऊपर से भी बाहर से भी सारा। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।